नमस्कार, रिपब्लिक भारत ल्यूमिनस स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और रिपोर्टर धमाका की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी अंजलि भी इस बुलेटिन में मौजूद रहेंगी। और अब बात करते हैं पहली बड़ी खबर की। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पाक की बड़ी साजिश का भंडाफोड़ किया है। लगातार ये देखा जा रहा है घुसपैठ की कोशिश लगातार जारी है घाटी में। और अब जम्मू कश्मीर की पुलिस ने इस आतंकी साजिश का भंडाफोड़ किया है। लश्कर हिजबुल के आतंकी भेजे गए थे। उधमपुर में सक्रिय है 12 से 15 आतंकी। 3 से 4 पाक आतंकी समूहों ने घुसपैठ की है। उधमपुर में 2 दशकों में सबसे बड़ी घुसपैठ मानी जा रही है। पुलिस ने आतंकियों के स्केच भी जारी किए हैं, जो हम आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो लश्कर हिजबुल के आतंकी भेजे गए हैं। बात करने के लिए हमारे साथ एसएसपी उधमपुर जोगिंदर सिंह मौजूद हैं। सर, 28 तारीख को जो वाकया सामने आया, उसके बाद जो ऑपरेशंस लॉन्च किए गए हैं, कुछ कंक्रीट इन्फॉर्मेशन नंबर ऑफ टेररिस्ट पर मिली है? कितनी आतंकियों की संख्या है? कितने ग्रुप्स में ये आतंकी हैं? क्या चीज़ें अभी तक सामने आई हैं? देखिए, जब ये इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद हमारी फोर्सेस की मोबिलाइजेशन शुरू हो गई थी, उससे पहले ही। उसके बाद हमने लोगों से पूछताछ करी। हमारी सिस्टर एजेंसीज़ हमारे साथ रहीं, पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी, हम सब मिलकर इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और कुछ जो इनपुट्स हमारे पास आए, उनके आधार के ऊपर मतलब अभी तक ये लगता है कि 12 से 15 के करीब लोग आए हैं। 3-4 ग्रुप हो सकते हैं। और हमने उन्हीं इनपुट्स के आधार पे कुछ स्केचेस हमने बनाए थे 6-7 लोगों के, जो हमने आप मीडिया के साथ शेयर भी किए हैं। तो उसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए अभी हमारी जो मेन प्रायोरिटी है वो ये है कि लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के मेजर्स स्टेप्स उठाना, उसके बाद इन लोगों के ख़िलाफ़ जो है बड़े पैमाने पे कार्रवाई करना। और लोगों से हमें भरपूर ताउन मिल रहा है, हमें खबर भी आ रही है। और इनको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हमने कुछ घोषणाएं भी की हैं, जो पिछली बार की थी। 5 से 10 लाख के बीच में हम लोगों को इनाम भी देंगे, जो हमें इनको न्यूट्रलाइज़ करने में मदद करेंगे। तो अभी तक फ़िलहाल यही है कि हमारा सारा सेटअप जो है, सिक्योरिटी सेटअप जो है इन प्लेस है, और हम इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द इन लोगों को न्यूट्रलाइज़ किया जाए। 12 से 15 का जो नंबर आपने कहा, सर, ये आतंकी क्या सभी पाकिस्तानी आतंकी हैं या कुछ लोकल्स भी इसके साथ शामिल हैं? देखिए, अभी तक लोकल्स के होने की कोई हमारे पास पुष्टि नहीं है। तो जो अभी तक हमारे पास इनपुट्स और चीज़ें सामने आई हैं, तो उस आधार पर लगता है कि ये सब पाकिस्तानी है। सर, भाषा की अगर बात की जाए, कुछ जो आप लोगों के पास इनपुट जनरेट हुई, उर्दू हिंदी मिक्स बोल रहे हैं, कुछ ऐसी भाषा बोल रहे हैं जो समझ नहीं आ रहा। क्या मान के चलें कि पश्तो स्पीकिंग आतंकी भी इसमें हो सकते हैं, जो हाईली ट्रेंड हो या अफगानिस्तान की तरफ से आए हों? देखिए, भाषा को लेके अभी भी मतलब कुछ क्लियरली हम बता नहीं सकते, लेकिन जिन लोगों के साथ भी जिन्होंने उनको सुना है, अगर उनसे हमारी बात हुई है, तो ऐसा लगता है कि ना वो उर्दू बोल सकते हैं, ना हिंदी बोल सकते हैं। कुछ अजीब किस्म की भाषा बोल रहे हैं, जो हमारी समझ के, इन लोगों की समझ से बाहर है। तो ऐसा हो सकता है कि पश्तो स्पीकिंग लोग हों। और सीधे ग्राउंड जीरो से गुरसिमरन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। गुरसिमरन, आपने उधमपुर के एसएसपी से भी बातचीत की है, और जो माना जा रहा है वो ये कि ये 2 दशकों की सबसे बड़ी घुसपैठ है। और क्या जानकारी निकल कर आ रही है? देखिए, पाकिस्तान ने जो है अपने मोडस ऑपरेंडी में बदलाव किया है। इससे पहले पाकिस्तान आतंकियों को एक घुट भेजता था, या वो फिदाइन हमला करता था, या वो सुरक्षा बलों पर हमला, या किसी आम नागरिकों पर हमला करता था। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। एक के बाद एक 3 से 4 ग्रुप जो है वो घुसपैठ कर अंदर पहुंचे हैं। इसकी आधिकारिक पुष्टि एसएसपी उधमपुर जोगिंदर सिंह ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बातचीत करते हुए की है। उन्होंने कहा कि ये आतंकी जो है लश्कर, हिजबुल और जैश ए मोहम्मद के हैं, यानी कि अब आतंकी संगठन अलग अलग काम
काम नहीं कर रहे। पाकिस्तान के इशारे पर आतंकी संगठन मिलकर भारत में घुसपैठ कर रहे हैं ताकि माहौल को खराब किया जा सके। पिछले 2 दशक की बात की जाए तो ये सबसे बड़ी घुसपैठ मानी जा रही है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से इतने बड़ी तादाद में आतंकियों की घुसपैठ होना। 12 से 15 जो है ये इनिशियल नंबर्स हैं जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के तौर पर की तरफ से दिए गए हैं। माना जा रहा है कि नंबर इससे बढ़ भी सकता है, लेकिन अगर ये भी नंबर लेके चलें तो पिछले 2 दशक में ये आतंक का सबसे बड़ा नंबर है कि आतंकी घुसपैठ कर भारतीय सरजमी पर आए हैं। इसके साथ साथ एक और बात जो एसएसपी उधमपुर जोगिंदर सिंह की तरफ से कही गई है, उन्होंने कहा कि आतंकियों के पास अत्याधुनिक हथियार हैं और काफी मात्रा में हैं, जिसमें M4 असॉल्ट राइफल है, AK सीरीज राइफल है। इसके बाद सूत्र ये भी बताते हैं कि आतंकियों के पास स्कोप लेंस मौजूद है, नाइट विजन जो थर्मल कैमरास हैं, ग्रेनेड्स मौजूद हैं। इसके साथ साथ हैवी वेपनरी जो है ये आतंकी लेकर यहां पर पहुंचे और लगातार जिस तरह से आतंकी अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं लोगों के सामने, ऐसा लगता है कि ये आतंकी कश्मीर घाटी जाने की तरफ नहीं आए हैं बल्कि ये कठुआ या उधमपुर के इलाके में बेस बनाने के लिए आए हैं। इस पर अब सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं, लेकिन इतनी बड़ी आतंकियों की संख्या एकाएक उस जिले में हो जाना जिससे कि बड़ी संख्या में इन आतंकियों की घुसपैठ और जाहिर तौर पर सुरक्षा बलों की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। पंजाब से बड़ी खबर जो सामने आ रही है, यहां पर सियासी घमासान दरअसल छिड़ा हुआ है। अब चरणजीत सिंह चन्नी ने सीएम केजरीवाल और भगवंत मान पर हमला बोलते हुए कहा है कि सीएम केजरीवाल भ्रष्टाचार कर उन पर आरोप लगाया है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि भगवंत मान भी घोटाले के आरोपी हैं। तो अब चरणजीत सिंह चन्नी जो कि कांग्रेस नेता हैं, इंडी गठबंधन में हैं, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि पंजाब में सियासी घमासान आपस में ही छिड़ा हुआ है। और जतिन हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। जतिन, देखिए किस तरीके से इंडी गठबंधन का हिस्सा है लेकिन फिर भी इल्जाम लगाया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है और ये गंभीर आरोप है, घोटाले के आरोप लग रहे हैं। पहले ही अरविंद केजरीवाल खुद और उनकी सरकार घोटाले में फंसी हुई है। आज बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस के साथ चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस के साथ उन्होंने अपनी सीटें शेयर की, लेकिन पंजाब में समीकरण अलग है। पंजाब में कांग्रेस अलग लड़ रही है, आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही है और यही वजह है कि चरणजीत सिंह चन्नी जो कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो अब अरविंद केजरीवाल पर हमला बोल रहे हैं और कहीं ना कहीं घोटालेबाज अरविंद केजरीवाल को बोला जा रहा है। और ये बयान चरणजीत सिंह चन्नी का उस दौर में आया जब अरविंद केजरीवाल चंडीगढ़ पहुंचने वाले हैं और चंडीगढ़ में एक बड़ी रैली करने की बात वो करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही चरणजीत सिंह जतिन, लेकिन इसका असर क्या यहाँ पर देखने को मिल सकता है दिल्ली में? पंजाब के लोग विरोध करेंगे। आज बिल्कुल दिल्ली में इसका असर इस लिहाज से भी होगा क्योंकि आप ये समझिए कि जिस पार्टी के साथ आप दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं वही पार्टी जब पंजाब में चली जाती है तो वहां आप उसका विरोध करने लगते हैं। तो जिस तरीके के आरोप लगातार जनता के बीच में कंफ्यूजन इस बात को भी लेके कि आप सत्ता में आए इसी पार्टी से लड़ते हुए, आज आप उसी सत्ता को पाने के लिए या यूं बोल लीजिए कि लोकसभा की दिल्ली की 7 सीटें पाने के लिए उसी पार्टी के साथ एक तरीके से गठबंधन कर लिया और अब आप चुनाव भी लड़ रहे हैं। कल अरविंद केजरीवाल ने उदित राज के लिए कैंपेनिंग की, चांदनी चौक से कांग्रेस के जो उम्मीदवार है जेपी अग्रवाल, उनके लिए कैंपेनिंग की। समझा जा तो सकता है कि इंडी गठबंधन में अंदर खाने में सब कुछ तो ठीक नहीं चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जतिन तमाम जानकारी के लिए। तो देखा जा रहा है कि इंडी गठबंधन वैसे तो अपनी